दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारे फ्यूचर और हमारी जेब से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं 2026 के लिए टॉप 20 बिजनेस आइडिया, एक बेहतरीन जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप रोड मैप और ऑनलाइन कमाई के बेहतरीन ऐप्स के बारे में। यह विश्लेषण पूरी तरह से इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे बिना भारी पूंजी के यानी बिना लाखों रुपए लगाए एक सफल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का आउटलाइन बिल्कुल साफ है। हम समझेंगे सिंगल इनकम के जोखिम को, बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन कमाई के तरीकों को, कुछ कम लागत वाले स्थानीय बिजनेस मॉडल्स को, 2026 के टॉप बिजनेस ट्रेंड्स और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टार्टअप रोडमैप को। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनकम के जोखिम की और क्यों आज के समय में एक साइड इनकम होना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल अचानक से हमारी मेन इनकम आना बंद हो जाए तो कितने दिन तक खर्चा चल पाएगा? ये एक काफी असहज कर देने वाला सवाल है ना? लेकिन सच यही है कि बिना किसी सॉलिड बैकअप के आर्थिक स्थिरता महसूस करना केवल एक भ्रम है। मार्केट का माहौल आजकल इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए साइड इनकम अब कोई लग्जरी या अमीरों का शौक नहीं रह गया है। ये लिटरली एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रणाली बन चुका है। जब हमारे पास इनकम के एक से ज्यादा सोर्स होते हैं तो सिर्फ रिस्क ही कम नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर वित्तीय फैसले लेने का कॉन्फिडेंस और कंट्रोल भी बढ़ जाता है। ये किसी भी आर्थिक तूफान में एक मजबूत छाते की तरह काम करता है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, बिना निवेश के ऑनलाइन कमाई यानी शून्य पूंजी या जीरो कैपिटल के साथ शुरुआत कैसे की जाए। इसमें सबसे पहला और शानदार मॉडल है एफिलिएट मार्केटिंग। ये मॉडल दिखाता है कि बिना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाए या इन्वेंट्री मैनेज किए हम कैसे कमाई कर सकते हैं। आज मार्केट में ऑनलाइन कमाई के बेहतरीन ऐप्स मौजूद हैं जिन पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। इन ऐप्स के जरिए ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रोडक्ट लिंक्स शेयर करके आसानी से 8% तक का कमीशन कमाया जा सकता है। ये जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करने का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये पूरा प्रोसेस बेहद आसान है। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ऑनलाइन ढूंढिए। दूसरा, उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कीजिए। तीसरा, किसी अर्निंग ऐप के जरिए अपना खुद का एक एफिलिएट लिंक जनरेट कीजिए। और चौथा स्टेप, उस लिंक को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जैसे ही कोई उस लिंक से खरीदारी करेगा, सीधा मुनाफा आपके अकाउंट में। है ना कमाल का आइडिया? ऑनलाइन दुनिया में जीरो इन्वेस्टमेंट के 2 और बड़े रास्ते हैं, फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन। देखिए, एक फ्रीलांसर अपनी स्पेशल स्किल्स जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग सीधे क्लाइंट्स को बेचकर तुरंत पैसे कमाता है। वहीं दूसरी तरफ एक कंटेंट क्रिएटर लंबी रेस का घोड़ा होता है। वे लगातार कंटेंट बनाकर एक लॉयल ऑडियंस तैयार करते हैं जो आगे चलकर एड्स और ब्रांड डील्स के जरिए एक बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत बन सकती है। दोनों ही बेहतरीन हैं, बस अप्रोच अलग है। इसी ऑनलाइन कैटेगरी में एक और पॉपुलर मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ये एक ऐसा रिटेल मॉडल है जहां हमें कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। कस्टमर ऑर्डर देता है और हम वो ऑर्डर सीधे सप्लायर को भेज देते हैं, जो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। इन्वेंट्री का खर्चा बच गया। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें अच्छी मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत होती है और सप्लाई चेन में देरी या कम प्रॉफिट मार्जिन जैसे रिस्क के बारे में भी हमें पूरी तरह अलर्ट रहना पड़ता है। चलिए, अब डिजिटल दुनिया से निकलकर थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। बात करते हैं कम लागत वाले स्थानीय बिजनेस की जो हर दिन दैनिक कैश फ्लो जनरेट करते हैं। कुछ बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों पर चलते हैं, जैसे ताज़े जूस के स्टॉल, चाय और कॉफी की वेंडिंग, फल या सब्जी बेचना या फिर वाटर कैंपर सप्लाई करना। ये देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये बेहद रिलायबल होते हैं। इनमें कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, बस एक साधारण कार्ट या थर्मस से काम शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर दिन सीधा नगद मुनाफा देते हैं। इन लोकल बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कोई महंगी ब्रांडिंग नहीं, बल्कि आपका व्यवहार और लगातार अच्छी क्वालिटी देना। अगर हम अपने कस्टमर्स से मुस्कुराकर मिलते हैं, उन्हें रोज अच्छी क्वालिटी देते हैं और हमेशा टाइम पर अवेलेबल रहते हैं, तो बस यही चीजें रेगुलर कस्टमर्स के साथ एक अटूट भरोसा बनाती हैं। सच कहूं तो स्थानीय बिजनेस में आपका व्यवहार ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
अब हम पहुंच गए हैं 2026 के लिए टॉप 20 बिजनेस आइडियाज और उन ट्रेंड्स पर जिनमें एक बड़ा स्केल हासिल करने की पूरी क्षमता है। अगर हम 2026 के ट्रेंड्स की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज और ई कॉमर्स सबसे आगे हैं। पता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या वर्चुअल फिटनेस ट्रेनर जैसे फील्ड्स में सिर्फ 30 से 70 हज़ार रुपए की शुरुआती लागत के साथ एक शानदार प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विस भी एक बेहद पॉपुलर आइडिया बनता जा रहा है। इन मॉडल्स की सबसे खास बात यह है कि इन्हें घर बैठे शुरू किया जा सकता है और एक लिमिटेड बजट में भी एक काफ़ी मजबूत बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इसी लिस्ट में कुछ और बेहतरीन नीश आइडियाज भी शामिल हैं, जैसे आज के टेक हैवी ज़माने में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज या वर्चुअल असिस्टेंट्स और ऑनलाइन कंसल्टिंग। और अगर हम आज के जागरूक कंज्यूमर्स की बात करें तो हैंडमेड क्राफ्ट्स या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के स्टोर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये ऐसे बिजनेस हैं जो आपकी किसी खास स्किल का फायदा उठाते हैं और मॉडर्न कस्टमर्स की बदलती हुई ज़रूरतों का एकदम सही समाधान देते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, आपका जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप रोड मैप, यानी इन आइडियाज को असल जिंदगी में लागू कैसे करना है। देखिए, यहाँ दो तरह की मानसिकताएं यानी माइंडसेट्स होते हैं। एक है पारंपरिक सोच, जहां लोग बस पैसे आने का इंतजार करते रहते हैं और हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। नतीजा, वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ होती है हसलर मानसिकता। ये लोग बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के जीरो से शुरुआत करते हैं और रास्ते में काम करते हुए सीखते हैं। आज के दौर में एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें इसी हसलर माइंडसेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बहुत जरूरी नियम है 60 से 90 दिन का रूल। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, ये 2-3 महीने का समय कमिटमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। यहाँ हमें बिना रुके, बिना तुरंत रिजल्ट्स की परवाह किए लगातार मेहनत करनी होती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत धीमा लग सकता है, शायद थोड़ी निराशा भी हो, लेकिन यकीन मानिए, यही वो क्रिटिकल टाइम विंडो है जो आगे चलकर हमारी कामयाबी की सबसे मजबूत नींव रखता है। और सिर्फ प्लानिंग फेज में ही फंसे रहने से बचने के लिए 30-70 का नियम एकदम रामबाण इलाज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने उपलब्ध समय का 30% हिस्सा नया ज्ञान और स्किल्स सीखने में लगाइए और बाकी का 70% हिस्सा उस सीखे हुए ज्ञान को प्रैक्टिकली लागू करने में। अक्सर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रह जाते हैं। इस नियम को अपनाकर हम उस ट्रैप से बच सकते हैं। इन सारी बातों और डेटा का अगर एक सबसे बड़ा निचोड़ निकाला जाए तो वो सिर्फ एक लाइन में है, कमाई की शुरुआत कभी भी प्लानिंग से नहीं होती, वो एग्जीक्यूशन से होती है। महीनों तक ओवरथिंकिंग करने और सिर्फ पेपर्स पर योजनाएं बनाने से कहीं बेहतर है कि एक छोटी शुरुआत की जाए, क्योंकि एक बार जब हम काम शुरू करते हैं तो अनुभव खुद ब खुद आगे का रास्ता दिखाने लगता है। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के अंत में आ चुके हैं। इतने सारे रास्तों और विचारों को समझने के बाद अब कदम बढ़ाने की बारी आती है। तो आखिर में मेरा यही सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता का कौन सा मार्ग आज चुना जाएगा? क्या उस पहले कदम को उठाने का समय आ गया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस मार्गदर्शिका को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।